Hello guys, welcome back to the channel, and in this vlog I'm showing you guys a productive day in my life. I shooted 2 days and this was the day of 28 August. मैंने इसमें ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था. मैं 5 o'clock उठ गई थी क्योंकि मैं रात को बहुत जल्दी सो गई थी. So I was reading here NCERT of Bio of chapter number 2 Control and Coordination. There was our test in the class but मेरा लक इतना ख़राब है कि टेस्ट हुआ ही नहीं. मेरे टाइम पे कैंसिल हो गया और होने वाला था प्लांट्स वाला कोऑर्डिनेशन का, बट आई डिडंट रेड. मैंने एनिमल्स वाला मैं पढ़ के गई थी. या मैंने 6 बजे तक बस ये एनसीईआरटी ही रीड करी. Yeah, so after reading NCERT of chapter number 2, I went to terrace and the view was very good. मुझे सुबह का व्यू इतना ज़्यादा पीसफुल लगता है और ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है छत का. एंड दिस वॉज मी ये शाम की क्लिप्स हैं. उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया. एंड दिस वॉज डे 2. या दिस वॉज संडे एंड आई वोक अप एट 6 बजे. आई डोंट नो हाउ बट आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दिस थिंग लिटरली. और उसके बाद मेरा व्रत था, राधाष्टमी थी. सो इसी वजह से मम्मा ने 5 बजे उठा के पूजा कराई थी. एंड उसके बाद मैंने 6:20 के अराउंड ये चैप्टर करा था. ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ड का मेरा लास्ट लेक्चर रहता था. क्या कुछ 7:20 तक मैंने यही किया है. एंड घर की फिर थोड़ी सी मंदिर की डेकोरेशन करनी थी, मैं उसमें चली गई. फिर मैंने थोड़ी सी मैथ्स पढ़ी थी एंड आफ्टर दैट पूजा हुई और फिर मैंने शाम को पढ़ा था लिटरली. हाँ. ओके एट 7:05 आई वॉज डन विथ माई लेक्चर. उसमें हाफ एन आवर रहता था तो मैंने उसे जल्दी कंप्लीट कर लिया. एंड आफ्टर दैट मैंने ये खाया थोड़ा सा. एंड आई वॉज लिटरली आई एम सो अफ्रेड एंड फ्रस्ट्रेटेड फॉर माई एग्जाम. हमारे स्कूल वालों ने ये कर रखा है कि उन्होंने पीरियोडिक 2 के एग्जाम्स में हाफ ईयरली का पैटर्न रखा है. तुम्हारा पेपर 40 नंबर का होगा बट तुम्हारा जो सिलेबस होगा वो 80 नंबर वाला होगा. और तुमको आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड फॉर दैट. पढ़ा ही नहीं हाफ ईयरली के बेस पे. हाफ ईयरली ही हो रहा है हमारा काइंड ऑफ. हियर आई वाज प्रैक्टिसिंग सम क्वेश्चंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री केस बेस्ड वाले थोड़े से. एंड दैट मेरे हाफ ईयरलीज में मैथ्स में अभी तक उन्होंने जितना सिलेबस कराया सर ने सारा दे दिया. 10 चैप्टर्स कराए और 10 के 10 चैप्टर्स दे दिए हैं और मेरा कुछ प्रैक्टिस नहीं है. आफ्टर दैट 7 बजे के अराउंड 6 बज रहे थे इस टाइम पे शाम के, क्योंकि मैं दोपहर में कहीं चली भी गई थी. सो मैंने फिर पीरियोडिक 2 का सिलेबस लिखना स्टार्ट कर दिया. तुम लोग देख के डर जाओगे क्योंकि मेरे सिलेबस बहुत ज़्यादा है. एंड मेरा भी कुछ खास प्रिपेयर नहीं है तमीज़ से. पीरियोडिक 1 भी ऐड कर दिया, उसमें सिलेबस सारा उन्होंने दे दिया है. क्यों कर रहे हैं हमारे स्कूल वाले हमारे ऊपर इतना ज़्यादा. भाई तुम सिलेबस दे रहे हो, दो हमें रिवाइज़ कराओ, हमें रिवाइज़ कराने का टाइम दो. नहीं, नए चैप्टर कराएंगे, उसमें नए के नए चैप्टर भी ऐड कर रहे हैं. बच्चे मर रहे हैं भाई. हाफ ईयरलीज में हमें लग रहा है कि पूरा सिलेबस ही दे देंगे. आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड फॉर दैट. और फिर मुझे मेटल नॉन मेटल्स भी आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आया था तो मैंने इसके भाई नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया वाइल वॉचिंग द लेक्चर. सो या फिर मैंने यहाँ पे यही किया है. एंड तुम लोग देखो बिकॉज टाइम लैप्स ही देखो. इसका कुछ मैंने 1 घंटे का लेक्चर लिया था और थोड़ा बहुत नोट किया था. बिल्कुल भी ऐसा रॉ नोट किया था कि पढ़ने लायक था नहीं, मुझे ही समझ आएगा. और फिर 8:30 बजे आई स्टार्टेड विथ हिस्ट्री. हाँ पेपर आ रहा है, अभी 15 दिन बाद पेपर है, तुम हमें अब काम भी दो, हम असाइनमेंट करके जाएँ. और नहीं करके जाएँ तो क्लास के बाहर खड़ा करो. एंड लिटरली आई एम सेइंग भाई मैं बहुत ज़्यादा सच बोल रही हूँ. मैंने ये सब कुछ किया था, मैंने ये कर लिया था और मैं स्कूल ले जाना ही भूल गई.
एंड फिर मुझे उन्होंने क्या बेइज्जत करके निकाला है सबके सामने। चलिए बेटा, आपसे तो हमें ये उम्मीद नहीं थी, पर अब आप निकलिए। और मुझे सबके सामने खड़े होकर इतने ज़्यादा ताने सुनाए हैं, बट आई एम सो बदतमीज़, मैंने सुन लिया। या तो ये वर्क ही मैं 11 बजे तक कर पाई थी और उसके बाद मैं सोने भाग गई थी। एंड दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग। तुम करो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हूँ यूट्यूब के साथ भी और अपनी स्टडीज़ में भी। एंड लाइक अभी मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ एग्ज़ाम में। लाइक तुम भी बताओ अगर तुम्हारे टीचर्स भी ऐसा करते हैं। एंड बाय।